दोस्तों, फिल्म जगत में जो भी पिक्चर वगैरह बनाई जाती हैं, फिल्म बनाई जाती हैं, उन फिल्मों को रियल लाइफ से कुछ हटकर ही बनाया जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार नहीं हो पाता जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है। कई बार हीरो छत से कूद रहा है तो रियल लाइफ में आदमी छत से नहीं कूद सकता, अगर कूदेगा तो उसके हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे। दोस्तों, कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर दिखाई जाती हैं। मिर्च मसाला लगाकर जब पिक्चर बनाई जाती है तो लोगों को बहुत खूब आनंद देती है। लेकिन आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक रियल हीरो की कहानी है। यहाँ पर कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया गया। एक लड़का जिसकी 13 मई को शादी होनी थी और 13 मई को ही अचानक उसकी पत्नी जो बनने वाली होती है वो बाइक से नीचे गिर जाती है। उसके सर में ऐसी चोट आती है कि वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। आईसीयू में उसे भर्ती कराया जाता है और उसके बाद ये लड़का वहीं उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। पंडित जी को भी अपने साथ लेकर जाता है और वहां जाकर फेरों की रस्मों की जो पूरी यहाँ पर क्रियाकलाप है उसे पूरा किया जाता है और ये लड़का आईसीयू में भर्ती उस लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों, चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और जो यहाँ पर इस लड़की का यानी दुल्हन का भाई होता है वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, भावुक हो जाता है, कहने लगता है कि हम अपने जीजा का एहसान सदा सदा नहीं चुका पाएंगे, इन्होंने कदम ही ऐसा उठाया है। दोस्तों, यहाँ पर वो इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है। रोते हुए यही कहता है कि ऐसा भला आजकल कौन करता है। जब इसे पता चल गया कि लड़की आईसीयू में है, उसको कुछ खतरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लड़का उसी लड़की से शादी कर बैठता है। तो दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है, आपको पूरी ढंग से एक एक बात को समझाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है। उसी गाँव की रहने वाली पूजा यादव, जिसकी शादी सन्नी यादव के साथ में फिक्स हो जाती है और ये वाकया होता है नवंबर 2025 में इनकी शादी फिक्स होती है और जो एक डेट रखी जाती है वो डेट रखी जाती है 13 मई 2026 बुधवार का दिन होता है। लेकिन आज यहाँ पर 13 मई को ही इस लड़की पूजा यादव का LLB का जो अंतिम परीक्षा होती है वो होती है। सुबह के 7 बजे इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। तो यहाँ पर जो पूजा यादव का भाई है उसे बाइक से लेकर एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा देता है और वहां एग्ज़ाम चलने लगता है। दोस्तों, एग्ज़ाम पूरा होने के बाद दोपहर के करीब 12 बज रहे होते हैं। चिलचिली धूप होती है, गर्मी का मौसम तो है ही, आपको भी पता है। टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री हो रहा है और ऐसी तपती हुई धूप में और दुल्हन खासकर ज़्यादातर जब उनकी शादी होती है तो वो उस समय में बहुत ही कम खाती हैं और कम खाने की वजह से आज यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो रही थी। बाइक पर बैठकर ये चलने लगती है और तभी रास्ते में इसको चक्कर आ जाता है। चक्कर आने की वजह से ही ये लड़की बाइक से ज़मीन पर गिर जाती है। इसका जो सर होता है, पिछला हिस्सा, वो ज़मीन में लगता है और उसके बाद जो गुलाटी टाइप होती है, इस तरह से वो गुलाटी मारती है, गुलाटी मार के ज़मीन में गिर जाती है। जो भाई होता है एकदम से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि आज तो मेरी बहन की शादी है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं करूँगा क्या। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इस लड़की को नज़दीक की PSC सेंटर में ले जाया जाता है। वहाँ पर फर्स्ट एड तो इस लड़की को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो PSC वाले डॉक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसे हायर एजुकेशन में ले जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर इसका इलाज चलेगा। दोस्तों, उसके बाद इस लड़की को हायर एजुकेशन के लिए आगे ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर साहब इसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। उस समय इस लड़की को फीवर होता है और कई सारी इसको प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन बना होता है और यहाँ पर जो उसका दिमाग है वो घूम रहा होता है, उसे होश भी नहीं होता, वो बेहोशी की हालत में होती है। डॉक्टर यहाँ पर कई घंटों की मशक्क़त करते हैं और उसके बाद एक बार उसे होश भी आ जाता है। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है
सन्नी यादव, उसको आज बारात लेकर आना था। जब उसे इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर वो एक निर्णय लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब उसी लड़की से और इसी डेट में शादी करनी है। डॉक्टरों से जब कहा जाता है कि ये लड़की क्या फेरों पर बैठ सकती है, तो यहाँ पर डॉक्टर मना कर देते हैं कि अभी जो इसकी सिचुएशन है, जो पैरामीटर है, वो सुटेबल नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, इनस्टेबल है, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। कहीं ऐसा ना हो इस लड़की के साथ कोई और ज़्यादा बड़ा खतरा हो सके। दोस्तों अब यहाँ पर इस खतरे को भांपते हुए लड़का अपने साथ पंडित जी को भी लेकर आता है और पंडित जी वहीं हॉस्पिटल में ही मंत्र उच्चारण करते हैं और मंत्र उच्चारणों के जरिए यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों लड़का आईसीयू में जाकर उस लड़की की मांग भरता है और यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं 7 फेरों के 7 वचन इन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हें ये 7 फेरों के 7 वचन याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ पर इधर उधर जो और भी लोग होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, तमाम वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस अनोखी शादी को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है। हालांकि आईसीयू में ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर से बातचीत की जाती है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अभी भी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि परमात्मा इसको जल्द से जल्द ठीक कर दे। डॉक्टर होते हुए भी वो भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि सब कुछ उसी ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों आपको भी पता है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हमें भी पता है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, फिर भी हम ऊपर वाले से नहीं डरते और कुछ कई बार गलत काम कर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक था, लड़की भी बिल्कुल अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ठीक होती आ रही है और लड़का ने तो शादी कर ही ली है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? जो लड़की का भाई होता है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, अपने जीजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि जीजा जी, हम आपका एहसान कभी भी नहीं भुला पाएंगे, आपने हमें जीवन भर के लिए ऋणी बना दिया है। दोस्तों उस लड़के की आंखों में आंसू होते हैं और वो पल सबको भावुक कर देने वाला होता है। क्यों ना करेगा भावुक दोस्तों, जब किसी की बहन ऐसी कंडीशन में है और उसका हाथ थामने वाला अगर हॉस्पिटल में ही पहुंच जाए तो हर कोई भावुक हो जाता है। दोस्तों ये भावुक पल हर किसी को आनंद भी कर रहे थे, हर किसी की आंखों में आंसू भी लेकर आ रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी यही दुआ कर रहे थे कि परमपिता परमात्मा इन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, अब यहाँ पर इस लड़की को भी ठीक कर दे। दोस्तों हमारी भी यहाँ पर इस वीडियो के जरिए परमात्मा से आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस लड़की के लिए दुआ करके जाएं, जल्दी से जल्दी ये लड़की ठीक हो जाए और इनका जो वैवाहिक जीवन है वो आगे बड़े अच्छे तरीके से चलता रहे। तो दोस्तों आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं इस सन्नी यादव के बारे में। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं तो जाने से पहले सन्नी यादव को भी सल्यूट करना चाहता हूं कि यार ऐसा नेक लड़का अगर हर जगह हो तो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।